हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स के कुछ। देखिए, इसके अलावा भी फिजिक्स में बहुत कुछ आता है, बट मैं आपको बोलूंगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से, चैप्टर्स के सब टॉपिक तक भी अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि सारी चीजें कैसे कैसे फटाफट फटाफट कैसे करनी है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक आपने देख लिया होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इट्स सब टॉपिक। तो अगर मैं बोलूं कि आप लाइट की बात करो तो देखो, लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन 100% आप बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में 100% क्वेश्चन वहां से आना ही आना है। चाहे वो कोई भी चीज हो, स्पेशली आपका सबसे ज्यादा रे डायग्राम, आपके लॉन्ग में रे डायग्राम आएगा। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाओ या फिर वो चार्ट बनाओ जो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, और पूछेगा कि भाई बताओ इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल कैसी कैसी इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम आपको आना ही चाहिए, मस्ट मस्ट मस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि सर अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो अभी भी समय है, इसको जितना जल्दी हो सकता है उसको उतना जल्दी आप लर्न कर लो, दोनों मिरर का, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है इससे आपको 100% एक न्यूमेरिकल मिलेगा, इससे मिलेगा। और एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन फैक्टर पे। उस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि भाई बता दो इमेज इमेज की, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी इमेज का क्या है, कैसे कहाँ कहाँ क्या बन रहा है, कैसा उसका नेचर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आनी ही आनी है। ये भी याद रखिएगा कि रे डायग्राम का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, और इसका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए, बट एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके पेपर में आना ही है। आप चाहे देख लेना, मिरर फॉर्मूला आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ तो एक दो क्वेश्चन अच्छा मिल जाएंगे जिसमें आपसे कुछ नहीं बोलता है भाई हाइट ऑफ इमेज बता दो या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो, या फिर कैंडल प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका प्रिज्म। प्रिज्म में आपको सबसे पहले, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी व्हाइट लाइट जिसका वेवलेंथ क्या होता है, सिंगल होता है, उसको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे विबग्योर। विबग्योर का कंसेप्ट क्या था कि जब प्रिज्म पे लाइट पड़ी, सिंगल लाइट पड़ी जिसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ है, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट, उसको एनसीईआरटी में व्हाइट लाइट बोला जाता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जब पड़ी प्रिज्म पे, तब वहां पर विबग्योर का कंसेप्ट आया और वहां से ये सारी चीजें बनी। इसमें एक चीज और मैं आपको मेंशन करूंगा, इसमें स्नेल्स लॉ जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ लिखने के लिए आपको आ सकता है डायरेक्ट स्नेल्स लॉ बता दो भाई क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो सारी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि हाँ क्या क्या है और क्या करना है। क्लियर है। बेसिकली प्रिज्म में आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट में आता है, लेकिन इससे जब मैं अगर देखूं स्नेल्स लॉ तो न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। बट स्नेल्स लॉ लिखने के लिए आपको आएगा, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन पूछ दिया कि स्नेल्स लॉ है क्या, तो वो आपको आना चाहिए। स्केटरिंग आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अच्छे से पढ़कर जाना। तो बेसिकली आपका लाइट काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज ये सब टॉपिक को आप छोड़कर नहीं जाइएगा। क्लियर है। आइए सेकंड चैप्टर जो मैं बोलता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन ये है कि यहां से हर साल एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, यानी सेक्शन में जाओगे आप तो यहां से क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिलना ही मिलना है। आप देख लेना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, यहां से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन किस पे आएंगे, सबसे पहले तो बोलेगा ओम्स लॉ बताइए भाई, ओम्स लॉ क्या है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर उन्होंने सारी चीजों को निकाला था। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम सारी चीजों को डिराइव किए थे, जो था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फिर यहां से बन गया था v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये ओम्स लॉ का फंडा था, तो ये बातें ओम्स ने बताई थी। तो ओम्स लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, जो सीरीज और पैरेलल की बात करता हूं, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें सीरीज में आपका करंट क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 प्लस एंड सो
ऑन। तो बेसिकली आपके सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आपको लॉन्ग में इस बार फिर से देखने को मिलेगा। हर साल आता है, इस बार भी आएगा। भाई बता दो करंट कितना होगा, भाई बता दो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना होगा, भाई बता दो पोटेंशियल कितना होगा। तो बेसिकली आपको आर इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, जो कि सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए, आर इक्विवेलेंट का। और पैरेलल के लिए होता है R1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, और हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सीरीज और पैरेलल में क्या चीजें सेम होती है, क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर दोनों कंबाइन कर दे तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट, आई क्या होगा, बी क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। क्लियर है? थर्ड पार्ट इसका जो है हीट पावर एंड बल्क न्यूमेरिकल। देखिए हीट पावर आपका फॉर्मूला बेस्ड चीज होती है। बेसिकली हीट का फॉर्मूला एक ही होता है, उससे बहुत सारी चीजें फॉर्मूला डिराइव हो जाती है, और पावर भी वहीं से आता है। बट स्टूडेंट मैं आपसे एक बात क्लियर क्लियर बोलना चाहूंगा कि हीट और पावर के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को जरूर छोड़कर ना जाना, जरूर करके जाना, क्योंकि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीट का। जैसे मैं हीट का फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता होगा वी आई टी, फिर यहाँ से हम कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। उसी तरह पावर का फॉर्मूला लिखो तो वी आई होता है। अब बल्ब न्यूमेरिकल कैसा आता है, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज नहीं होगा, कैसे हमने बल्ब को जोड़ा तो फ्यूज हो जाएगा, कैसे क्या क्या। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको वो चीजें समझ में आने लगती है। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ एंड स्टैटिस्टिक्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हीट का, पावर का और बल्ब न्यूमेरिकल आपको होना ही होना चाहिए। ये सब मस्ट है, आप कुछ करो चाहे ना करो, ये सब जरूर करके जाना, बिकॉज यहाँ से आपको थ्योरी भी मिलेगी, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर जैसे कलर आए जिसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? तो कंसेप्चुअल पार्ट की मैं बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये पार्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसके अलावा थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़कर जाइए। क्लियर है? लास्ट पार्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की बात करूं तो सबसे पहले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए कि ओस्टेड ने बोला क्या, बताया गया, कैसे मैग्नेटिक फील्ड आई, कैसे करंट फ्लो किया वायर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड आई। उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड आई तो फिर उसके बाद बोलती है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। ठीक है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो बातें आई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वहां लगाइएगा जब कोई सर्कुलर लूप देगा, कर्ल, ठीक है, राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं उसको। और स्ट्रेट कंडक्टर देगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा। तो वहां से आपको क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कौन सा रूल कहां लगाना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब सर्कल आता है तो कौन सा लगाना चाहिए, क्या। आप दोनों लगा सकते हो, वैलिड दोनों है, बट आपको इजी क्या पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों डायरेक्शन बता देंगे आपको। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म से इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। इसके अलावा आएगा क्या, व्हाट इज सोलोनाइड, सोलेनाइड के बारे में बताइए, सोलेनाइड है क्या। तो बेसिकली सोलेनाइड आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्या होता है सर, ये देखो सोलेनाइड है, मैंने बोला ये पेन है, इसको सोलेनाइड बता दो, कैसे सर, इसको ऊपर वायरिंग कर दो, आपने कॉइलिंग की, करंट पास करा है, जब करंट पास करा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना जिसको हम बोलते हैं सोलोनाइड। कंडीशन क्या होती है, इसका लेंथ बहुत बड़ा है, इसकी रेडियस बहुत छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं सोलोनाइड। क्लियर है? तो वो पूछ सकता है कि सोलोनाइड क्या है। तो ये सारी चीजें आपके ये तीन चैप्टर से पूछते हैं। इसके अलावा ह्यूमन कलर आई जो आपका चैप्टर है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से थ्योरी बहुत बनती है, तो वो थ्योरी अच्छे से पढ़कर जाइए। बेसिकली ये वो पार्ट है जहां से कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जो सेक्शन लास्ट वाले सेक्शन में भी आते हैं, जहां से पैराग्राफ क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, केस स्टडी। और दूसरी बात, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तीसरी बात, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा आपको, और आपको थ्योरी भी लिखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज 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 ये सब आपको पढ़कर ही जाना है। मैं श्योर शॉट कहता हूं आपको ये सारे टॉपिक्स आपको न्यूमेरिकल देखने को और क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना बेस्ट दें। थैंक यू।